हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म हमारा चल रहा है, जिसमें हम आधारभूत यानी फंडामेंटल बातें कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या है और किस तरीके से इसमें सारा अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना है कि हम जो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे थे, जिसमें हम नेट प्रॉफिट लाते हैं, सेम आपका यहाँ पर पार्टनरशिप में भी सारा अकाउंट प्रिपेयर होगा। जानना यह है कि अब जो नेट प्रॉफिट होता था सोल प्रोप्राइटर केस में, वो सिंगल ऑनर यानी सोल प्रोप्राइटर को ही जाता था पूरा का पूरा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर वो प्रॉफिट का अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा पार्टनर्स के बीच में, और उसको बांटने के लिए जो है हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इस अकाउंट का नेचर होता है आपका नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट होता है। ये अकाउंट का नेचर होता है, एक नंबर का सवाल आपसे पूछता है, नॉमिनल नेचर का या नॉमिनल अकाउंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अब किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आज बेसिकली हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आपका क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। दो टाइप का आपका इसमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, एक है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल हम इसका आपको आज परफॉर्मा बताएंगे, और उसके बाद हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड बताएंगे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। तो सारा प्रोसेस हम एक क्वेश्चन के जरिए से ही हम समझेंगे। फिलहाल आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और जर्नल एंट्रीज का देखा था। यहाँ पे होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट होगा? तो अभी ये प्रॉफिट जो है यानी नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर एप्रोप्रिएशन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो प्रॉफिट किया था वो 60 रुपये का था, मान लेते हैं अपने से। अब यहाँ पर क्या क्या जाएगा? तो यहाँ पर आपका अगर पार्टनर्स को सैलरी देना है तो यहाँ पे आप लिखोगे पार्टनर्स सैलरी, है ना। दो पार्टनर है मान लो ए और बी। सैलरी एग्रीमेंट में तय होगा कि किसको सैलरी जाना है। ए को जाना है तो ए को जाएगा, बी को जाना है तो बी को जाएगा, दोनों को जाना है तो दोनों को सैलरी मिलेगा, इसलिए पार्टनर सैलरी यहाँ पे सपोज 10 रुपये हो गया यहाँ पे। इसके बाद हो जाएगा आपका सैलरी हमने यहाँ पे पार्टनर को दे दिया। अब क्या देंगे हम पार्टनर को? तो कमीशन दे सकते हैं। तो पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन मान लेते हैं, ये भी 10 रुपये है आपका। तो देखिए इस 60 रुपये में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, और क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा, सपोज मान लेते हैं 10 रुपये का। ठीक है, और क्या जाएगा? अगर कोई रिजर्व बनाना है तो कोई यहाँ से आपका रिजर्व भी बनेगा, रिजर्व ये भी मान लेते हैं 10 रुपये का। तो 40 रुपया टोटल आपने निकाल दिया, 60 रुपये था, 40 रुपये निकाल दिया। 10 रुपये का सैलरी, 10 रुपये का आपका कमीशन, इंटरेस्ट दे दिया 10 रुपये का, और रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया 10 रुपये। तो बचा कितना? 60 में से 40 गया तो 20 बचा। ये 20 एक्चुअली में किसका है? तो आपका ए और बी का ही। सपोज इसके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 का है, तो जो प्रॉफिट बटेगा दोनों के बीच में वो भी कितना में बटेगा? देखिए बचा कितना? 20 रुपये। तो ए का कितना? तो 1/2 यानी 10 रुपये ए का, और बी का कितना? तो 1/2 यानी 10 रुपये बी का। 20 रुपये जो प्रॉफिट बचा वो 10 रुपये ए को मिलेगा, 10 रुपये बी को मिलेगा, अगर उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली यानी 1:1 का है। तो अब यहाँ पे लिखोगे
ये प्रॉफिट दोगे तो किसको दोगे, ए को दोगे और बी को दोगे। कहाँ दोगे, हाथ में दोगे नहीं, उसका कैपिटल बिजनेस में एक अकाउंट ओपन है जो कि कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, है ना, यहाँ पे ऐसे लिखो, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना कितना है, 10 रुपये और 10 रुपये, तो 10 रुपये इसके सामने लिखो, 10 रुपये इसके सामने, ये हो गया 20 रुपये का प्रॉफिट बढ़ गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल 60 रुपीज़ यहाँ पे और टोटल 60 रुपीज़ यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग, आप ये भी हो सकता है कि फर्म को अगर कोई इनकम हुआ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो वो भी यहाँ पर आपका जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये इनकम है और नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। अगर होगा तो लिखेंगे, अभी फ़िलहाल हमने नहीं लिया है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद का क्या है, इसके बाद क्या प्रिपेयर करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अब दो टाइप का आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। एक है आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो पहले हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे, सीधा कहते कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है पार्टनर का, तो उस केस में हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपका कौन सा अकाउंट बनता है, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखिए। कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पहले हम बनाएंगे आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख दो आप पर्टिकुलर्स, ये ए का कॉलम पार्टनर का और ये बी का, पार्टिकुलर्स ए और बी, ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए, अब पार्टनर का जो कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया होगा बिजनेस में, या जो बैलेंस शीट में आपका कैपिटल दिख रहा होगा, वो सारा कहाँ जाएगा आपका। सबसे पहले देखिए, कैपिटल जो है वो लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए और इंटरनल लायबिलिटी होता है। तो इंटरनल लायबिलिटी यहाँ पे ऐसे समझो कि ये है आपका बिजनेस और ये पार्टनर है ए और बी। इन दोनों ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया, है ना, तो बिजनेस चलेगा। तो चूंकि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ये मानते हुए कर रहे हैं कि जो बिजनेस है और जो दोनों ऑनर है वो दोनों अलग अलग है, यानी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए आप कि अगर बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे तो ये कैपिटल बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट करते हैं। फिलहाल जो कैपिटल लगाया है ऑनर ने, उससे लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट यहाँ पे लिखेंगे बाय। अगर ए ने यहाँ पर पहले से इसका कैपिटल होगा, यानी अगर कोई नया फर्म नहीं होगा, पुराना फर्म होगा, तो पहले से इसका कैपिटल का बैलेंस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बी डी, ए का और बी का मान लेते हैं 100 रुपया और इसका भी 100 रुपये, ठीक है। ये बैलेंस बी डी हुआ। अगर कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, नया कैपिटल लाता है ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर, तो क्या होगा, नया कैपिटल लाता है तो क्या होगा आपका। यहाँ पर देखिए क्या जर्नल एंट्री हम पास करते हैं जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ऑनर, तो ऑनर अगर कोई कैपिटल लेकर के आता है बिजनेस में, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। मान लो कि दोनों ने 50 रुपये का एकदम छोटा सा फिगर लेके अभी काम कर रहे हैं, कैपिटल
जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब चाहे आपका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या नया कैपिटल लेके आए, जनरल एंट्री तो वही बनेगा ना। पार्टनर जब भी बिजनेस में कैपिटल लेकर के आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ए और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे होगा। तो टोटल कितना आया 100 रुपये बिजनेस में, ठीक है। लेकिन ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 50 रुपये से, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ए का क्रेडिट करेंगे 50 रुपये से और जाएगा बाय कैश या बैंक। फिलहाल हम यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। और बी का कितना से क्रेडिट है कैपिटल 50 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 50 से, कैश अकाउंट आपका बगल वाले का नाम जाएगा लेजर पोस्टिंग के नियम से, ठीक है ना। चलो और क्या जाएगा इसमें। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनर को यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर 10 रुपये का जो है मिला है, सैलरी मिला है पार्टनर को, ठीक है। अब पार्टनर को सैलरी मिला है तो अभी यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा कि किसको कितना मिला है, ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, ये नहीं लिखा है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ए का जो सैलरी है वो 5 रुपये का है। अच्छा, इसमें से ऐसा लिख देंगे, ए का सैलरी मानते हैं यहाँ पे कितना है 5 रुपये और बी का कितना है 5 रुपये, तो दोनों का मिला के कितना 10 रुपये। तो ऐसे लिखेंगे पार्टनर सैलरी ए एंड बी 5 रुपये, टोटल यहाँ पे 10 रुपये, दोनों को मिला है, मानते हैं 5-5 रुपये का सैलरी मिला है। तो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा उसके सैलरी को, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय, अगर दोनों को मिला तो ए सैलरी और बी सैलरी, यहाँ पे सीधा लिखते हैं पार्टनर्स सैलरी, है ना। ये कितना है 5 रुपये इसको और 5 रुपये इसको क्रेडिट कर देंगे। देखिए पार्टनर को मिल रहा है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। आप अगर कहीं काम कर रहे होगे तो आपको जो सैलरी मिलेगा वो कहाँ जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट में जो है क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। बिजनेस के ऊपर क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सारे चीज़ को, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सैलरी दिया गया है, इससे लायबिलिटी बढ़ेगा। तो किधर कर देगा वो, क्रेडिट कर देगा, है ना। सैलरी दिया गया, कहाँ दिया गया, कैपिटल अकाउंट, तो इस सैलरी से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। अब आप कहोगे सर कि सैलरी दिया जाएगा तो निकाल के कुछ खर्च भी तो करेगा, तो अगर वो निकाल के कुछ पैसा खर्च करता है तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, और वो उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी सैलरी दिया गया है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में, ठीक है, बात समझ आया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, यहाँ पे कितना है 10 रुपये। यहाँ भी मान लो ऐसे कि ए को मिला 5 रुपया और बी को मिला 5 रुपये। यहाँ पे लिखना पार्टनर्स कमीशन ए एंड बी 5 रुपये लिख करके टोटल कर देना है यहाँ पे 10 रुपये। तो यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कमीशन 5 रुपये ए का 5 रुपये बी का, ठीक है। जर्नल एंट्री के साथ भी बताते हैं हम आपको। जैसे सैलरी मिला था तो क्या करोगे, क्या जर्नल एंट्री मैंने बताया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बिजनेस के लिए एक्सपेंस कितना है, सैलरी टोटल देखिए 10 रुपये का है, सैलरी एक्सपेंस 10 रुपये करेंगे। कितना मिला ए और बी को, तो 5 रुपये 5 रुपये। ए का अकाउंट क्रेडिट है, बी का अकाउंट भी क्रेडिट है, तो ए के अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, बी के अकाउंट को भी यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। और नाम किसका जाएगा, सैलरीज, यानी पार्टनर्स सैलरीज का, ठीक है ना। यहाँ पे सैलरी की जगह पे पार्टनर सैलरी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सैलरी किसको मिल रहा है, पार्टनर को, किसी स्टाफ को नहीं। अगर किसी स्टाफ को या अपने बिजनेस के एम्प्लॉय को किसी को सैलरी मिलता है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद कमीशन दिया गया है, कमीशन किसको दिया गया है, क्या मैनेजर्स कमीशन है ये मैनेजर्स कमीशन नहीं है। अगर मैनेजर्स कमीशन होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है आपका, वो आपको देना ही देना है। लेकिन यहाँ पर किसका कमीशन है, पार्टनर्स कमीशन है। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे, इसको हटा के लिखते हैं
पार्टनर्स कमीशन अकाउंट कितना है टोटल, देखिए एक्सपेंस बिजनेस के लिए 10 रुपया। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे 10 रुपया से टू एज कमीशन, और टू एज कमीशन का मतलब किसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट में, और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कितना, 5 रुपया। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, नाम कैसा जाएगा, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन यहाँ पे ये हुआ इस तरीके से, है ना। चलो इसके बाद और क्या है देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, देखिए जर्नल एंट्री के साथ भी बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं आप। तो सीधा सीधी आप ट्रांसफर कर दोगे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पार्टनर को दिया गया है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, जो पार्टनर को दिया गया है, लेकिन ये फाइनली जो दिया गया है ये जाएगा कहाँ, क्या यहीं छोड़ देंगे इसको, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। क्या सैलरी को यहीं छोड़ दें, क्या कमीशन को यहीं छोड़ दें, क्या आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहीं छोड़ दें। ये तो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दिया गया कि तुमको इतना मिलेगा, ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 10 रुपये जो सैलरी दिया गया है, ए को 5 रुपये और बी को 5 रुपये दिया गया है। बस ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता रहा है कि ए का 5 है और बी का 5 है, दोनों मिलाकर सैलरी 10 है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कि पार्टनर्स का जो कमीशन है वो टोटल 10 है, जिसमें से ए का 5 है और बी का 5 रुपये है। ये दिया गया उसको, है ना, अभी तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको कि ए का कितना बनता है 5, बी का कितना बनता है कमीशन 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो यहाँ भी 5-5 रुपये मान लो, ए का बनता है 5, बी का बनता है 5, टोटल एक्सपेंस कितना है बिजनेस का 10। कहाँ से दिया गया है, आपका नेट प्रॉफिट में से दिया गया है ये सारा, तो 10 रुपये बनता है। लेकिन अभी तो ये पता चला है हमको कि 5 रुपये ए को और 5 रुपये बी को दिया गया है, दिया जाना है मतलब उसको। लेकिन फाइनली जब उनको देंगे तो क्या उनके हाथ में देंगे, नहीं, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो मिलेगा उससे हम इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, तो 5 रुपये और 5 रुपये। जनरल एंट्री बना देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू 20 कैपिटल अकाउंट, 5 रुपये, टोटल जो एक्सपेंस है बिजनेस का वो 10 रुपये है। तो डेबिट और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको हम, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, बी का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट है, दोनों को क्रेडिट कर दिए। नाम किसका जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एकदम बातें क्लियर है यहाँ पे। चलिए रिजर्व है, तो रिजर्व तो आपका यहाँ पे नहीं जाएगा, होता तो ये पार्टनर का ही है। अगर ये रिजर्व का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो अल्टीमेटली ये पार्टनर को ही बटेगा। लेकिन ये रिजर्व अभी फिलहाल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये रिजर्व दिखेगा। ठीक है, अगर कंपनी का होगा तो कहाँ दिखेगा, कोई भी रिजर्व होता है तो कंपनी का रिजर्व अंडर द हेड ऑफ का दिखता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखता है। फिलहाल पार्टनरशिप का है, ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखेगा। इसके बाद ये जो है ये प्रॉफिट है। देखिए पार्टनर का सैलरी है, पार्टनर का सैलरी चला गया यहाँ पर, ठीक है, कमीशन भी चला गया, क्रेडिट कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चला गया, ये रिजर्व तो आपका लायबिलिटी है उधर चला जाएगा। लेकिन फाइनली ये होता किसका है, पार्टनर का ही है। अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर में ही बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, रिजर्व जो कि हमेशा अननोन लायबिलिटी होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, रिजर्व को उठाकर डेबिट करेंगे और एज कैपिटल अकाउंट ऐसे करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे और पार्टनर को दे देंगे यहाँ पे। तो रिजर्व कितना है, 10 रुपया है। अगर नहीं होगा, रिजर्व को बांटना रहेगा तो कैसे बटेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और दोनों के कैपिटल अकाउंट को अगर 5-5 रुपये से बांटना है, 1:1 है, तो 5-5 रुपये में बटेगा तो 5 रुपये 5 रुपये और नाम जाएगा यहाँ पे रिजर्व। ठीक है, फिलहाल अभी ये दिखेगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आगे अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये जो आपका 10 रुपये यानी टोटल 20 रुपये जो बैलेंस दिख रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड दिख रहा है। लेकिन आया किसकी वजह से, क्रेडिट साइड की वजह से, क्योंकि इधर आपका जो है वो 40 रुपये है, इधर 60 रुपये है। तो 20 रुपये की वजह से यहाँ पे यहाँ पर 60 रुपये, यहाँ पे 40 रुपये, तो 20 रुपये एक्सेस है इधर,
इसके कारण से 20 हमको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना पड़ा। तो ये एक्चुअली में क्रेडिट बैलेंस है, यानी 20 रुपये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो कैसे होगा ट्रांसफ़र, उसमें करना है हमको। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 20 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस टू साइड लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 20 रुपया, ये कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए टू साइड में लिखे हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस बैलेंस को देना किसको है, पार्टनर को देना है। पार्टनर कौन है, ए एंड बी, तो उसको ट्रांसफ़र करना है। इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन उठा के जो क्रेडिट साइड में बैलेंस दिख रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र कहाँ करना है, तो कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का, ए का और 20 कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ। टोटल कितना है 20 रुपया, तो 20 रुपया से क्रेडिट था उठा के डेबिट किए, कितना कितना दोनों को मिल रहा है यहाँ देखिए 10 रुपये और 10 रुपये, है ना। तो यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये, यानी 1:1 के रेशियो में। अब चलो यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो कितना से, 10 रुपये से। बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो 10 रुपये से। नाम किसका जाएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे 10-10 रुपये हो गया ट्रांसफ़र। क्लियर है बात। चलो, ये तो आया पैसा इसके अकाउंट में, और जितना भी पैसा इसके अकाउंट में आया इससे बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, देखो कितना हो गया, कितने का, ए का कैपिटल अकाउंट है। अब इस सिचुएशन के हिसाब से हमको आप बताइए कि ए का कैपिटल बिजनेस में कितना है और बी का कैपिटल बिजनेस में कितना है। देखो यहाँ पे तो पहले से जो बैलेंस है 100 रुपया है, ये हो गया आपका 100 रुपया, 150, 160 है ना, 170, 175 और इसका भी 175 रुपया, यही है। यानी अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 175 रुपये ए का कैपिटल है, 175 रुपये बी का कैपिटल है, यही है ना। ठीक है, क्लियर है एकदम आपका बात। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये बन रहा है आपका। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं कि कोई हम दो अकाउंट नहीं, जो बिजनेस जो ऑनर का ओरिजिनल कैपिटल है वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना, और इसमें कोई दो अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं। जो ओरिजिनल कैपिटल है वही लाएगा, यहाँ पर आएगा। और फ्लैक्चुएटिंग का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल कैपिटल है वो फ्लैक्चुएट करेगा, या तो वो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है। अब अगर कोई ड्राइंग्स होता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम 2। क्या लिखेंगे हम, अगर कोई ड्राइंग्स होता है अगेंस्ट कैपिटल, अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग होता है तो यहाँ लिखेंगे हम कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। कैपिटल के अगेंस्ट अगर कोई ड्राइंग होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट। फिलहाल मानते हैं कि कैपिटल के अगेंस्ट कोई ड्राइंग्स नहीं है। अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई ड्राइंग्स होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट, है ना, साफ साफ लिखते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट, मान लीजिए कि प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग हुआ 5-5 रुपया, तो ये हो गया आपका ड्राइंग्स। अगर कोई यहाँ पर मान लो कि इंटरेस्ट भी है, जैसे ड्राइंग्स पैसा निकालना, तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, तो बिजनेस के लिए ये तो इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिख रहा है ना, बिजनेस के लिए इनकम है, ये तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट का पैसा मांगने जाएगा पार्टनर से या उसके अकाउंट से काट लेगा, तो जाहिर से बात है कि उसके अकाउंट से काट लेगा। जैसे बैंक वाला आपका इंटरेस्ट काटता है बैंक में, मान लो कि आपका एसएमएस चार्ज काटा, बैंक चार्ज काटा, है ना, कोई भी चार्जेस अगर काटता है, ट्रांजैक्शन चार्ज कुछ काटा, तो क्या करता है, आपके सेविंग अकाउंट को वो डेबिट करता है। क्या आपसे पैसा मांगने आता है? नहीं, वो क्या करता है, डेबिट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट
काटा जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर, वो क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। इसको मान लेते हैं ड्राइंग्स किया 10 रुपये का, बस एक रैंडम फिगर ले रहे हैं हम, 10 रुपये का ड्राइंग्स है, और इंटरेस्ट मान लेते हैं यहाँ पे 5-5 रुपये का है, ठीक है। दोनों के केस में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग्स हो गया 10 रुपये का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा आपका डेबिट साइड में 5-5 रुपया। अब डेबिट क्यों कर रहे हैं ये, कि देखो जो पैसा आया है वो क्रेडिट साइड में, जो भी पार्टनर्स को मिला है वो क्रेडिट साइड में, और जो भी ड्राइंग्स यहाँ पे जो भी पैसा निकाला है, अब पर्सनल यूज़ के लिए निकाला होगा 10 रुपया। देखिए आपको अपने मन से ये नहीं मान लेना है कि सैलरी दिया गया पार्टनर को तो वो सैलरी जरूर विड्रॉ कर लिया होगा, नहीं। आपके बैंक अकाउंट में अगर सैलरी आता है तो वो सैलरी पड़ा रहता है, अगर आप निकालिएगा उससे तो ड्राइंग्स हो गया, मतलब कि आपने सैलरी निकाला। उसी तरीके से जो भी पार्टनर को दिया जाएगा वो बिजनेस के अंदर ही है पैसा, जैसे सैलरी दिया गया है, कमीशन दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, तो सब उसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, क्रेडिट किया गया, तो उसका कैपिटल जो है इंक्रीज किया, बढ़ा, है ना, क्योंकि वो पैसा वो विड्रॉ नहीं किया है, बिजनेस में ही छोड़ा, तो उससे उसका कैपिटल बढ़ गया। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर कैपिटल बढ़ा क्यों आप पूछिएगा, तो सैलरी दिया गया तो सर कैपिटल क्यों बढ़ गया, सैलरी तो पार्टनर का होता है, फिर उससे कैपिटल क्यों बढ़ेगा, कैपिटल कैसे नहीं बढ़ेगा। 100 रुपये पहले से था कैपिटल जो उसके बिजनेस में है, अब जो भी उसको दिया जाएगा उसे कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाएगा। ये पैसा किसका है, 5 रुपया ए का है, और अभी वो बिजनेस के अंदर है, तो किस तौर पे है, कैपिटल के तौर पे है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये कमीशन का 5 रुपया, दोनों का बात कर रहे हैं, ये भी 5 रुपये, ये भी 5 रुपये, कमीशन का है किसका, पार्टनर का है, ए का और बी का, ये भी 5 रुपये जो है ए का है, ये भी 5 रुपये बी का है, और ये पैसा बिजनेस के अंदर है, तो क्या है, कैपिटल ही है ना, लगाया नहीं, मतलब मिलना चाहिए था कैपिटल, कमीशन का पैसा 5 रुपये मिला उसको, और वो बिजनेस के अंदर ही है, उसको निकालता तो क्या होता, ड्राइंग्स निकाल के चला गया पैसा, लेकिन छोड़ दिया है बिजनेस में, तो वो किसका हिस्सा है, कैपिटल का हिस्सा है, तो कैपिटल क्या हो गया, 5 रुपये से इंक्रीज किया, किससे किससे इंक्रीज किया, तो सैलरी से इंक्रीज किया, कमीशन से इंक्रीज किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज किया, इन सब से क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा। क्योंकि देखिए एक तरह से वो पॉकेट से पैसा लेकर के आता, बिजनेस में लगाता, तो वो कैपिटल है। अब बिजनेस ये एक्चुअली में सैलरी का और कमीशन का अधिकार किसका है, 5-5 रुपये का, ए का और बी का है, ये एक्चुअली में है किसका, ए का और बी का, पार्टनर का है, और बिजनेस के अंदर है तो कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इसको मिल रहा है उससे कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है बात। और जो भी निकाल रहा है, जैसे ड्राइंग्स कर लिया, कैपिटल के अगेंस्ट अगर ड्राइंग्स किया तो ये बनेगा आपका कैश या बैंक, और प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर ड्राइंग्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट। अगर कोई इंटरेस्ट हुआ तो 5 रुपये करके होगा, तो मतलब कि इधर पैसा आया है और इधर से पैसा निकल रहा है, डेबिट हो रहा है, कट रहा है पैसा। एक तरफ से बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए वो क्रेडिट कर रहा है, और जैसे जैसे वो पैसा निकाल रहा है बिजनेस का लायबिलिटी घट रहा है, तो वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है बात। पैसा निकालोगे तो लायबिलिटी कम होगा ना। बैंक में मान लीजिए आपका 10,000 रुपये जमा है, तो बैंक के ऊपर आपका लायबिलिटी कितना है, 10,000 का, इसलिए बैंक आपके 10,000 को क्रेडिट करता है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपये निकाल लिया, तो बैंक वाला क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा, क्योंकि उसका लायबिलिटी घट गया। उसी तरीके से बिजनेस के ऊपर जो भी ऑनर को दिया जा रहा है उससे उसका कैपिटल बढ़ रहा है आपका पार्टनर का, और कैपिटल बढ़ रहा है मतलब बिजनेस के ऊपर इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए वो क्रेडिट कर रहा है। जैसे ही पैसा विड्रॉ किया तो क्या हो गया, लायबिलिटी उसका घटा, तो डेबिट किया। इंटरेस्ट काटा उसके अकाउंट से, तो लायबिलिटी 5 रुपया से ए का और 5 रुपये का बी से कम हुआ, तो वो क्या कर रहा है, इसको डेबिट कर रहा है। क्लियर हुआ बात। तो ये सारा आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब कितना बैलेंस है, तो लिखते हैं टू बैलेंस सी डी यानी कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है, तो देखिए कितना है आपका, इधर कितना आया था, 175 आया था ना, 175 में से 5 हटा दो, 170, 160 रुपये इसका और 160 रुपये इसका, कि दोनों का अमाउंट हम बिल्कुल सेम लेके चल रहे हैं। देखो ना, 100, 150, 160 और 115, 175। 175 में कितना जो है वो अकाउंट से डेबिट हुआ, तो 15 रुपया, तो बचा कितना, 160, ठीक है, और इसका भी 160। यानी अब बताइए कि ऑनर का कैपिटल ए का और बी का बिजनेस में कितना है, तो पहले था, इसको टोटल करिएगा 175, 175, जिसमें से कितना
चला गया 15 रुपये और 15 रुपये, तो अब कितना बचा 160। तो यहाँ लिखिएगा 175 175। ए का कैपिटल बिजनेस में कितना है 160 रुपये और बी का कैपिटल बिजनेस में कितना है 160 रुपये। ये दोनों अब जो बैलेंस शीट बनेगा उसके लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट कितना 160 और बीस कैपिटल अकाउंट 160। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर किए हैं बच्चा, समझना। अब बताइए कि ये जो कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, अगर इसी कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर ना करके ये सारा काम बैलेंस शीट में करते तो बैलेंस शीट कितना गंदा दिखता। क्या करते हैं वहाँ पे, देखिए कैपिटल 100 रुपये का है तो 100 रुपये इसको कैपिटल लिखते हैं, प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करते हैं, सैलरी प्लस करते हैं, और क्या प्लस करते हैं, कमीशन प्लस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करते हैं, और यहाँ पे जो 10 रुपये है या 10 रुपये जो प्रॉफिट का बचा एप्रोप्रिएशन का, ये भी 10 रुपये बैलेंस शीट में प्लस करते हैं। फिर माइनस क्या करते हैं वहाँ पर, ए का, हम खाली ए की बात कर रहे हैं तो ए का क्या माइनस करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करते हैं, तो फिर वहाँ पे कितना दिखाते हैं कैपिटल 160 रुपये। हम ए का दिखाते हैं और फिर सेम चीज़ बी का दिखाते हैं अलग से, तो सोचिए कि बैलेंस शीट का क्या हालत होता है ना, बैलेंस शीट एकदम गंदा दिखता होगा। इसीलिए वो काम हम क्या कर दिए, अलग से कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करके इसमें हम बना दिए। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतनी बच्चों, थैंक यू।